गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग क्रमांक का बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस बहुपद में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे व्यंजक क्या होता है। जब तक व्यंजक नहीं जान पाएंगे तो बहुपद नहीं जान पाएंगे। तो व्यंजक के बारे में जानते हैं, किसको व्यंजक कहते हैं। व्यंजक जो है वह किससे किससे बनता है, व्यंजक में कौन कौन राशि होती है। जैसे एक व्यंजक लिखते हैं 3x लिखते हैं, यह एक व्यंजक है। कैसे व्यंजक है? तो व्यंजक का निर्माण जो होता है ना, वह एक राशि अचर से होती है और एक राशि चर से होती है। चर और अचर से व्यंजक का निर्माण होता है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है कि जैसे कि मान लेते हैं 3 है लिखा हुआ, इसमें चर दिखाई देता ही नहीं है, सिर्फ क्या अचर है। तो इसमें 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर 3 गुना 1 और 3 गुना 1 को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0। तो इसका मतलब इसमें x जो है वह x पर पावर 0 जो है वह 1 के जगह पर लिखा गया है। तो यह भी क्या है, व्यंजक है। इसमें वेरिएबल राशि नहीं है। अब जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2x लिखते हैं, यह भी व्यंजक है क्योंकि ये भी एक अचर राशि से बना हुआ है 5 से, और एक चर राशि क्या है x। 2x में भी 2 क्या है, अचर राशि है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और x क्या है, चर राशि है। तो चर अचर से व्यंजक का निर्माण होता है। अब ये सब व्यंजक में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बीच में प्लस है, कहीं पर कुछ नहीं है, एक ही राशि लिखा हुआ है 3x है। तो इसके आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक को प्लस और माइनस दोनों के द्वारा, प्लस और माइनस, प्लस या माइनस के द्वारा उसको अलग अलग पदों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा जानकारी हम लोग को लेना कि पद क्या है। पद यानी कि टर्म, क्योंकि टर्म का जानकारी भी जरूरी है। व्यंजक में टर्म जानना है, पद जानना है, पद कौन सा होता है। जैसे लिखा हुआ है कि 5x माइनस 2, इसमें कहेंगे कितना पद है। तो इसमें माइनस से ये 2 व्यंजक अलग बटा हुआ है। तो माइनस के द्वारा जो 2 भाग में बटा हुआ है, तो ये पहला भाग और ये हुआ दूसरा भाग। तो ये 2 पद हो गया। इसमें पूछेगा पद कितना है, तो पद की संख्या इसमें कितनी है, तो 2 है। तो इसमें जो पहला पद है उसमें अचर राशि 5 है और चर राशि x है। फिर दूसरा पद है उसमें अचर कितना है, 2 है, और इसमें चर राशि दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसमें जो चर है उस पर पावर 0 रहा होगा, यानी कि वह 1 के रूप में होगा। तो किसी भी संख्या पर, एक बात और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 दे देते हैं, शून्य दे, जैसे x टू दी पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 टू दी पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कहीं अगर x चर दिखाई नहीं दे, समझिए कि उसमें x पर पावर 0 के रूप में छिपा हुआ है। अब हम लोग ये बीजीय व्यंजक से हम लोग एक बात जानते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में जो चर है, सभी चरों में कुछ न कुछ घात होता है, पावर होता है। चर में जो पावर होता है वह पावर क्या सब पावर होता है, घात क्या सब होता है। तो घात जो बहुपद होगा उसका जो घात होगा वह कौन सब हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को लेना पड़ेगा पूर्ण संख्या के बारे में। पहले से भी हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत पूर्ण संख्या क्या है। तो ये पूर्ण संख्या जो है, यह शून्य और प्राकृत संख्या को अगर मिला देते हैं
शून्य और प्राकृत संख्या के सेट को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या को W से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ये जो सेट है ये पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या में 0, उसके बाद प्राकृत संख्या। तो शून्य और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 सबको मिला के पूर्ण संख्या होता है। ये पूर्ण संख्या इसलिए बता रहे हैं कि बहुपद को समझने के लिए इसकी जरूरी है पूर्ण संख्या। जब तक हम लोग पूर्ण संख्या नहीं समझेंगे, पूर्ण संख्या में क्या क्या अंक आता है वो नहीं जानेंगे, तो बहुपद को भी नहीं जान पाएंगे। पूर्ण संख्या अब क्लियर हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे बहुपद को जानेंगे। बहुपद में पद देख लिए, प्लस या माइनस के बीच में, प्लस या माइनस के द्वारा पदों में, कई पदों में व्यंजक को बांटा जाता है। तो कोई भी बहुपद कब, कोई भी व्यंजक जो है वो बहुपद कब कहलाता है कि जब व्यंजक का, जब व्यंजक के चर मान का घात, कोई पूर्ण संख्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो। अगर घात पूर्ण संख्या है, किसका घात? चर का। चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो समझेंगे वह क्या है? बहुपद है। बहुपद में सिर्फ देखना है उसके चर को, और चर का पावर को देखना है, तो पता चल जाएगा कि ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। हम पूर्ण संख्या को एक बार यहाँ पर लिख के छोड़ते हैं, आपको समझाने में मदद होगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, इस तरह से है। अब जैसे उदाहरण इसका लेते हैं बहुपद का, जैसे 2x + 3 है, यह एक व्यंजक है। इस व्यंजक में यह व्यंजक दो पदों में बटा हुआ है। पहला पद 2x, दूसरा पद 3 है। पहला पद जो 2x है, इसमें जो x है, इस x में जो पावर है वह कितना है? 1 है। अब इस 3 में कहेंगे कहाँ पर x है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1, और एक जो है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं x⁴, क्योंकि किसी संख्या पर पावर 0 से उसका मान 1 होता है। तो एक इसमें x है छिपा हुआ, लेकिन किस रूप में है? x⁴ के रूप में है। तो इसमें चर का मान हो गया 0, तो 0 भी पूर्ण संख्या है, और इसमें जो चर है उस पर पावर 1 हो गया, यह भी पूर्ण संख्या है। तो ये जो व्यंजक है, यह व्यंजक के दोनों पद, पहला पद में भी चर का मान कोई पूर्ण संख्या, दूसरा पद में भी चर का मान कोई पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये पूरा जो व्यंजक है यह एक बहुपद है, दो पदों का यह बहुपद है। जैसे कि मान लेते हैं कि √5x लिखा हुआ है, या +2x लिख देते हैं, या √5x² + 2x लिखते हैं। यहाँ पर भी बहुपद है, ये दो पद वाला बहुपद है, दो पद है, तो दोनों पद को देखना है। पहला पद में ये जो √5 है, ये तो कांस्टेंट आ गया, ये अचर हो गया, ये अचर हो गया, और ये जो x है ये चर है। और इस चर का जो घात है, इस चर का घात क्या है? 2 है, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो घात, चर के घात को देखें, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या अगर पूर्ण से 2 है तो 2 एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह जो है बहुपद है। दूसरा पद को भी देखेंगे, दूसरा में ये क्या है? अचर है, लेकिन x जो है वह क्या है? चर है। अब इस चर का जो घात है, वह घात कोई पावर दिखाई नहीं देता, एक तो रहता ही है। इसको क्या है? x पर कुछ पावर नहीं है तो एक पावर है, तो 1 है, तो एक पूर्ण संख्या से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? यह
बहुपद है। जैसे और उदाहरण, एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 5, कोई पूछेगा 5 बहुपद है कि नहीं है, तो कैसे समझेंगे एक बहुपद है? तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1 और 5 × 1 को लिख सकते हैं x⁻0। तो इसका मतलब इसका जो चर मान है उसका पावर 0 है और 0 पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह भी क्या है? बहुपद है। इस तरह से हम लोग पहचान कर पा रहे हैं कि बहुपद है। अब कुछ उदाहरण ऐसा लेते हैं कि जिसमें ये बहुपद नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये बहुपद नहीं है? तो जैसे कि कुछ उदाहरण हम लिखते हैं, x + 1/x लिखते हैं, ये बहुपद है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये जो व्यंजक है, यह व्यंजक दो पदों में बटा हुआ है। इसका पहला पद x है और x पर पावर 1 है, तो इसका मतलब ये पद तो बहुपद है। दूसरा पद जो है 1/x, ये जो 1/x है, इस x को जब ऊपर करेंगे तो उस पर पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 नहीं कुछ है तो 1 है, इसको जब ऊपर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसका मतलब यह जो है बहुपद, इसका दोनों पद में एक पद है, दूसरा पद नहीं है, तो इसका मतलब ये व्यंजक बहुपद नहीं है। किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए उस व्यंजक में जितना सारा पद होता है सभी पद को बहुपद होना पड़ेगा, तभी वह पूरा व्यंजक जो है बहुपद कहलाएगा। अब जो है और उदाहरण जैसे लेते हैं √3 × x + 2। अब इस टाइप का उदाहरण है कि इसमें यह बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर में जो √3 है, इस √3 से ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो √3x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा √2√3। अब इसके दोनों पद को देखना है, इस पद में x⁻1 है, इस पद में x नहीं है तो x⁻0 हुआ होगा। तो इसका मतलब x⁻1 x⁻0, 0 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। यानी कि क्लियर बात से पता चल रहा है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, सिर्फ क्या करना है, उसके चर के घात को देखना है, ये तो बहुपद हो गया। लेकिन इसी में अगर हम यहाँ पर 2/x डाल देते हैं, √3 × x + 2/x डाल देते हैं, तब क्या होगा? जब ब्रैकेट हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है? √3x प्लस यहाँ 2√3/x होगा। तो ये जो पद है, इस पद में जो चर है उसका तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ जो चर है वह चर नीचे में x है, इस x पर पावर कितना होगा? जब ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर ले जाके पावर को देखना है, नीचे में नहीं देखना है। ये ऊपर ले जाके पावर देखेंगे तो ये पावर जो है x⁻, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻1 होगा, और जैसे ही -1 हुआ तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब तब ये बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए कि चर का मान। अब जो है चर कहीं कहीं पर क्या होता है कि चर x जैसे है, चर है, कैसे समझेंगे? कोई चर है जैसे कि ax² देगा, तो अल्फाबेट का जो शुरू वाला लेटर होता है, स्मॉल लेटर, ये कांस्टेंट माना जाता है। जैसे कि मान लेते हैं A B C D, ये सबको अचर माना जाता है लगभग में। और जो कैपिटल लेटर, ये दाएं ओर से जो अक्षर होता है, जैसे कि X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, S हो गया, T हो गया, तो ये सबको सामान्यतः इसको माना जाता है चर। तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है bx² + c, ये बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये b जो है अचर हो गया और चर के जगह पर x है, उस पर पावर 2 है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये तो बहुपद हुआ। यहाँ पर x नहीं है तो x⁻0 रहा होगा, 0 भी पूर्ण संख्या, इसलिए अभी क्या होगा? बहुपद हुआ होगा। अब इस प्रकार से हम लोग ये बात देख लिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो क्या करते हैं फाइनली बच्चों, हम लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है कि वो जो व्यंजक है उस व्यंजक में जो चर है उसको पहले खोज लेंगे। अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसमें चर को खोजेंगे और चर के पावर को देखेंगे। अगर चर पर पावर पूर्ण संख्या में से कुछ है
0 1 2 3 4 वगैरह कुछ है तो वो बहुपद होगा। अगर इन लोगों में से कुछ नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। एक और उदाहरण, 2-3 उदाहरण और देते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये बहुपद है कि नहीं? तो रूट एक्स प्लस 5। अब यहां पर देखते हैं कि जो चर का मान जो है इसमें x है और x का जो पावर है रूट में है, ये जो है ये स्क्वायर रूट वर्गमूल, इसका मतलब होता है आधा पावर। इसका मतलब होता है आधा पावर। आधा जो है पूर्ण संख्या नहीं आता है, इसका मतलब पूर्ण संख्या में आधा नहीं है तो इसलिए बहुपद नहीं है। अगर एक कोई पद बहुपद नहीं है तो पूरे को देखने की जरूरत भी नहीं है। जितने व्यंजक में जितने सारे पद है सभी पद को बहुपद होना जरूरी है, तभी वो पूरा व्यंजक जो है बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, कुछ ऐसे भी बहुपद होते हैं जो कि देखने में लगता है कि वो बहुपद है लेकिन वो नहीं होते हैं बहुपद। जैसे कि इस तरह से दे दिया 5x² प्लस 2x ना, और समुचे का दे दिया यहाँ पर 1/x दे दिया। तो अब क्या करेंगे? ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होता है कि 5x² में x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ 2। तो इसमें तो स्पष्ट दिखाई रहेगा, ये फाइनल हो गया ब्रैकेट तोड़ने के बाद। इसमें चर का मान x, उस पर पावर 1, ये बहुपद हो गया। और ये बहुपद, इसमें भी x है, उस पर पावर 0 क्या हुआ, वो क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसी बात को इस तरह से, यहाँ 1/x, x नीचे में है, देखने में लग रहा है कि नीचे है तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन जब ब्रैकेट तोड़े तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसका मतलब कि कोई भी जो व्यंजक होता है, व्यंजक को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद उसको जितने सारे पद है सभी पद को अलग अलग देखेंगे। उन सारे पदों में जहाँ जहाँ चर मान है उस चर के पावर को देखेंगे। तो इसलिए देखने से नहीं जाना है कि जहाँ देखने में लगता है x नीचे है तो बहुपद नहीं होगा, ऐसा नहीं। इस ब्रैकेट तोड़ने के बाद पता चला ये x जो है नीचे का क्या हो गया, कट गया और फ्रेश x पावर 1 हो गया, तो ये क्या हो, बहुपद हो गया। तो बहुपदों में एक बहुपद आता है शून्य बहुपद। ये शून्य बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। ये बराबर जो है जब ये एग्जाम होती है तो इसमें एक क्वेश्चन दे ही देता है कि शून्य बहुपद क्या है, किसको शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद का मतलब होता है शून्य। शून्य बहुपद का मतलब क्या हुआ, शून्य। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं शून्य बहुपद कि शून्य को अगर हम इसमें कोई चर मान x दिए और उस पर पावर अगर हम 0 दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 0 गुना 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ जो चर मान है उस पर पावर क्या हो गया, 0 हुआ। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या पावर है, तो इसका मतलब बहुपद है। शून्य अगर x को पावर हम -1 देते हैं, -1 कहते हैं, +2 अगर देते हैं, मतलब x² करते हैं, x पावर 2 देते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा। एक बार पहले 1 दे देते हैं, x पावर 1 देते हैं तो 1 लिखा जाता है अथवा नहीं भी लिखा जाता है। तो यह भी क्या हो गया, 0 × x टू दी पावर 1 यानी कि बराबर 0। तो यहाँ पर x पावर क्या हो गया, 1 हो गया। लिखा नहीं जाता है देखने में, तो यहाँ पर कर दिए 1। फिर 0 × x टू दी पावर 2 दे दिए, तब भी क्या होता है, तब भी 0 होता है। 0 × x टू दी पावर 3 कर दिए, तब भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x पर कुछ भी पावर देंगे या उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो हम इस x पर पावर क्या देंगे ये पता नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसको नाम में अलग कर दिया गया, इसका नाम दिया गया शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद से जुड़ा हुआ एक मामला है घात, बहुपद का घात। इसको हम बहुपद के घात को हम शुरू से बताते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, बहुपद का घात, जो भी व्यंजक है वो सारे व्यंजक में चर मान होगा
उस चर मान का हम लोग क्या करेंगे, घात को निकालेंगे, पावर को निकालेंगे। उन सभी पावरों में जो सबसे ज्यादा मान वाला होगा वह पूरे व्यंजक का घात होगा। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस 5, मान लेते हैं यह एक व्यंजक है। इसमें कितने सारे पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। इस पद में x का घात अगर निकाला जाए तो x का घात कितना है, 3 है। इस पद में x का घात कितना है, 2 है। और इस पद में x का घात कितना है, 0 है। कांस्टेंट जब भी लिखा हो तो समझिए उसका घात क्या है, 0, क्योंकि x पावर 0 यानी 0 तब नहीं 1 होता है। तो अब इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इस पूरे व्यंजक का जो घात होगा, व्यंजक का घात हो गया 3। इस तरह से कहीं पर व्यंजक जैसे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ, यह भी एक व्यंजक है। अब 5 का घात कितना होगा, मतलब इस व्यंजक का घात कितना होगा। 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, 4x² प्लस 2 लिखा हुआ है। इसका घात, इसमें x पर पावर कितना है, 0। इसमें x पर पावर कितना है, 0। तो इसका घात हो जाएगा 0, इसका भी घात होगा 0। इसमें x पावर 1 है तो घात हो जाएगा 1। लेकिन ये तो 2 पद में बटा हुआ, तो पहला पद में पावर x का 2 हो गया, दूसरा पद में x पर पावर 0 हो गया। तो इसका मतलब इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 है। तो इस पूरे व्यंजक का घात हो गया 2। इसमें अलग अलग राशि है। तो कांस्टेंट जो है उस सभी में जितने सारे कांस्टेंट है उसमें x पर पावर 0 होगा। इसका मतलब उस सभी का घात क्या होगा, 0 होगा। वो सारे व्यंजक कांस्टेंट राशि का अचर राशि के चर मान का घात हमेशा 0 होता है। अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन आता है या जानना भी है हम लोग को, शून्य बहुपद का घात क्या होता है। शून्य बहुपद का घात कितना होता है ना, कितना होता है या क्या होता है शून्य बहुपद का घात। तो शून्य बहुपद का मतलब हो गया शून्य। तो शून्य में हम अगर 1 से गुना कर दें तब भी शून्य होता है। तो 0 गुना 1 को x पर पावर 0 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो चर मान है उसका घात कितना हो गया, 0 हो गया। अगर हम 0 है, 0 को लिख सकते हैं 0 गुना 2 तब भी 0 होता है। 2 नहीं, 0 गुना x टू दी पावर अगर हम 2 लिख देते हैं तब भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो चर मान है इस पर पावर 2 है, तो इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना x पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर चर मान x है, x पावर 3 है, तो इसका घात कितना होगा, इसका घात 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्य बहुपद होता है उसके चर मान का घात क्या है ये पता नहीं है। तो पता नहीं है इसीलिए कहा जाता है शून्य बहुपद का जो घात होता है, शून्य बहुपद का घात हम लोग को पता नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कि पता नहीं है, परिभाषा में कैसे हम इसको देंगे, को पता ही नहीं है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 क्या होगा पता है, इसलिए परिभाषित नहीं है। या इसी को हम लोग कह सकते हैं अपरिभाषित, जो भी ऑप्शन में रहेगा अपरिभाषित। तो शून्य बहुपद का घात होता है अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, शून्य बहुपद क्या है, शून्य बहुपद का घात कितना होता है, किसी भी बहुपद का घात क्या होता है। जितने सारे बहुपद होते हैं सारे बहुपद में क्या करेंगे, उसके सारे पद को अलग कर लेंगे, पदों में प्रत्येक पद का घात निकाल लेंगे और सबसे ज्यादा पावर जो होगा, सबसे ज्यादा घात जो होगा वो पूरे बहुपद का, पूरे व्यंजक का क्या होगा, घात होता है। इस तरह से हम लोग घात देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्लास में हम लोग ये देखेंगे बहुपद को पद के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और x पर जो घात है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, धन्यवाद।